हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी संरचनाएं किस प्रकार से होती है, उनकी स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, उसके हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए उस दिन हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात की थी। वो कौन कौन से ऑक्साइड्स होते थे, कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे N2O होता था। ठीक, N2O। दूसरा क्या हमने बोला था, NO बोल सकते हो। ठीक, तीसरा क्या था, N2O3, यह भी एक ऑक्साइड्स होते थे। ठीक है, बस यहाँ पे हमें इन्हीं लोग की बात करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या था, NO2। नेक्स्ट आप बोल सकते हो N2O4, और नेक्स्ट और लास्ट था N2O5। ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे। इनके नेमिंग की बात हमने की थी। ये आपके होते थे नाइट्रस ऑक्साइड, इसको आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी नाइट्रस ऑक्साइड्स को हम कहते थे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते थे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको कहेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी ऑक्साइड्स हैं उन सभी ऑक्साइड्स का हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा था, तो N2O। इसी N2O को हम क्या बोलते थे, तो इसी का नाम था नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को कहते थे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर आप किस तरह से बनाओगे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपने लिख लिया, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब इसके इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले, इसका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं 2 और 5। तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक, और इसको आप लिखते हो 2 और 6। तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसके 5 इलेक्ट्रॉन को आप दिखाइए पहले। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस नाइट्रोजन के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसके पास बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया और ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, इसका भी। अब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन होता क्या है कि यह जो नाइट्रोजन है यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसे डोनेट कर देता है। पूरी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है किसको, ऑक्सीजन को। तो डोनेट कौन करता है, नाइट्रोजन, तो इसलिए इस पे प्लस चार्ज, और जिसने लिया उस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। आए बात समझे। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को कहा जाता है उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। देखिए दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, इसका एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। या 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन आप लिख लीजिए, और प्लस में 1 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बना था, यहाँ पे यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बनेगा। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 6। तो 2 2 4 और ये 2 6। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कुल 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझते हैं अब क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, तो 3 यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, और इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो था, तो 1 बॉन्ड बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ इस नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ इस नाइट्रोजन का। तो इसके पास 5 था, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो 5 में से 2 इधर खर्च हो गए, 1 इधर, 3। अभी भी कितने भी इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो यह जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा, ठीक है, पूरी तरह से इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, यह नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आए बात समझे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब देखिए ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस नाइट्रोजन का खत्म हो गया, तो इस पे प्लस आ गया क्योंकि इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो इस पे क्या हो गया, माइनस। आए बात समझे। इलेक्ट्रॉन देखिए जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ाया नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये समझिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका 2 2 4 और 6 और ये 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबके ऑक्टेट क्या हो गए, कंप्लीट। तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया किसका, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, ये इसे को बोल सकते हो आप क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं NO का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए एक नाइट्रोजन और एक क्या, ऑक्सीजन। तो इसके पास ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में, तो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का बना सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर में ही लिखते हैं, ठीक है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यह इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाया, ठीक। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड बनाया, तो इसके पास यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ 3 2 5 2 7, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। इलेक्ट्रॉन देखिए 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6, तो इस तरह से बनेगा किसका स्ट्रक्चर, NO का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट है NO2 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, NO2, इसको आप बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो तो एक नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन आप बना लो, और 2 ऑक्सीजन, तो एक नाइट्रोजन ये हो गया और 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ये हमने बना लिया और एक ऑक्सीजन ये, ठीक है। इसी को आप बोलते हो NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो कुल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो बॉन्डिंग बनाया तो डबल बॉन्ड बना लिया। तो इस नाइट्रोजन के अब 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब बचा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बस इस नाइट्रोजन की बात करें तो 2 2 4 और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है 7। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे खर्च कर देगा। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो अपना यहाँ पे खर्च कर दिया था ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने थे इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो अगर यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब अपने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है, ठीक है, बट उसको शेयर दोनों मिल के करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, तो बचा कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस ऑक्सीजन ने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं किया, बट इलेक्ट्रॉन को शेयर दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। नेक्स्ट इसी का मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन रहा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इस ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह नाइट्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया हमने, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। इस बार क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनेगा इसके साथ, और यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहेगा, इसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं किया। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक रहेगा, एक डॉट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और जब ये डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन होते थे इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पे खर्च कर दिया, तो 2 2 4 और 2 6, ये देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, इस नाइट्रोजन ने अपने खर्च किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किया, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर बचा हुआ 3, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के चक्कर में खर्च कर दिया अपना, ठीक है। मतलब भाई इस तरह से समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कि कोई एक लड़का है, वो क्या करता है कि एक दिन खाना नहीं लेके जाता है स्कूल में, ठीक है, एक दिन लंच लेके नहीं जाता है, तो उसका जो फ्रेंड होता है वो क्या करता है, अपना खाना उसे दे देता है, अपना खाना उसे दे देता है। तो खाना तो दूसरे का है, बट उसको शेयरिंग क्या करते हैं, दोनों मिल के करते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो बॉन्डिंग बन रही है वो बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ठीक है, टिफिन किसी एक ही का था बट शेयरिंग उसे दोनों मिलकर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आए बात समझिए। तो ये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को दिया था तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसने दिया तो नाइट्रोजन प्लस और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या होगा माइनस, ठीक है। तो यह बन गया क्या, NO2 का स्ट्रक्चर हमने से देखा। तो N2O का हो गया, NO का हो गया, NO2 का। नेक्स्ट हम देखते हैं N2O3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करके ऊपर लिखता हूं फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा N2O3, इसी को आप बोलते हो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अब देखिए यह होगा क्या, 2 नाइट्रोजन है तो चलिए मैं 2 नाइट्रोजन बना लेता हूं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन ये हो गया, 1 ऑक्सीजन ये बना लिया, 1 ऑक्सीजन ये बना लिया हमने, ठीक है। कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि मैं तीनों ऑक्सीजन यहीं पे लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए इसके पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देता हूँ, अब बचा कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई 3 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ समझ लिया, ठीक है। अब देखिए ये अगर इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का भी तो खर्च होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ तो इस ऑक्सीजन के पास कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गए, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना खर्च कर दिया नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन में अगर इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च करेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने खर्च किया। अब बस समझिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 1 3, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा वह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको पूरी तरह से शेयर कर देगा, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे। क्यों, क्योंकि इसने अभी भी अपना एक भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं किया, इसने तो इससे ले लिया ना, पूरी तरह से ले लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन ने अपना अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन खर्च किए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कुल बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन उसका बचा रह गया। आया बात समझिए मैं क्या बोला, इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो खर्च किया, बचा 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च कर दिया, बचा कितना, 2। तो 2 इस तरह से बचा रह गया इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, N2O3 का, जिसको आप बोलते हो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, एक्चुअली में जो बॉन्ड बनते हैं वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए होता है, बट बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका तो 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन ये गिनिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका देखिए इस ऑक्सीजन का, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। इस अगर नाइट्रोजन का देखिएगा तो 2 2 4 5 6 और 2 कितने हो गए, 8, कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन का देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लगा, 2 2 4 2 6, 1 7 और 1 क्या हो गया, 8। तो ऑक्टेट क्या हो गया, सबका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट N2O4 का, ठीक है। तो N2O4 में क्या करना है, देखिए 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन हमने लिख लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो आप 4 ऑक्सीजन बना लीजिए। 1 ऑक्सीजन ये हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया 2, 1 ऑक्सीजन ये 3 और 1 ऑक्सीजन ये 4। अब देखिए आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है तो आप उसको तोड़ोगे किसमें, 2 और 5। तो 5 हो गया इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गया आउटर मोस्ट सेल में जब इसके इलेक्ट्रॉन है। तो आप चलो लिख लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसके साथ ये बॉन्डिंग करता है, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो इसने भी तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया है बाबू, तो 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ने केवल नाइट्रोजन ने खर्च किया, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन में से इन 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में अपना खर्च करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे,
इसको मिटा दो तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरी तरह से ये नाइट्रोजन, क्योंकि इसे इसके साथ भी बॉन्ड बनाना है भाई, ये भी तो अपने इलेक्ट्रॉन बेचारा मांगेगा, सोचेगा हम यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, तो यह पूरी तरह से क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। क्यों, क्योंकि इसने अभी तक अपना एक भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं किया, यह बस अपना काम बनाना जानता है, यह केवल चाह रहा है किसी तरह से हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बस उसे और किसी चीज से मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको क्या कर सकते हो, चलो अब देखते हैं, यह नाइट्रोजन के पास क्या किया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो अभी तक नाइट्रोजन 1 खर्च कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं मान लूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन ये और खर्च कर दे तो 3, अब बचा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इस ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 2 4, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके खर्च हो गए ना, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, तो 2 2 4 2 6 और 8, यहाँ पे देखिए इसने भी नाइट्रोजन ने खर्च किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किया, 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देगा तो कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। आया समझ में, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। तो इसने दिया तो इसके ऊपर प्लस, इसने भी दिया तो इसके ऊपर प्लस, इसने लिया तो इसके ऊपर माइनस, इसने भी लिया तो इसके ऊपर माइनस। तो यह है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा बचा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 का, ठीक है। देखिए ये आ गया समझ में आपको, अगर ये समझ में आ गया तब हम बनाते हैं N2O5 का स्ट्रक्चर। देखिए N2O5 में क्या है, एक ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे N2O5, तो एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये देखिए बना लेते हैं इसको N2O5 का, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर खर्च किया अपना, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर खर्च किया, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस नाइट्रोजन का देखिए 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 यहाँ खर्च किया, 1 यहाँ खर्च किया, 3, और 2 बचे थे, 2 पूरी तरह से डोनेट कर दिया, 5। इस नाइट्रोजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किया, पूरी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। जब भी हम इस तरह का बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा कोई भी एक एटम, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4, और 1 इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ खर्च किया, यहाँ पे, ठीक है। तो यह हमारा स्ट्रक्चर किसका है बेटा, N2O5 का। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा कि जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्लास 11th का टॉपिक है, बट आपको यहाँ पे पढ़ना है तो हमने पूरी तरह से इसको समझाने की कोशिश की, ठीक है। जब मैं 11th का वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको कंप्लीटली बेसिक से सिखाऊंगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।